ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु ये भद्राणि विधुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेशेत् चेत् एतेन रावृद्धं स्थित सत्ये प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अमरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं ज्ञानी नामानि परं भागवत स्मरामि जन्माद्यस्य यतो अन्यतो अभिज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यो तेजो वारिविदा यथा विन्मयो यत्रं त्रिसर्गमुषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजितो कैटभ्यो अन्यत्रो परमो निर्वत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रवत् वस्तु सेवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किं वा परेरीश्वरं सदयो हृदय और उद्धेयति कृत्यविषु तत्क्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रविमित संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्को रसिका भूमिभावुक कृष्णनारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे बृहस्प्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहवृत्ताङ्गं मामुद्ध भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि स्वीकृतो अस्मयानातं मुक्तार्थो भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलं सर्वतात्यं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादवेस्तव जायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तु मोयतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाम प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावने भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने स्टोरी सुनी थी इसमें कि जब भगवान ब्रह्मा जो है अपने शरीर से जो है यक्षों को और राक्षसों को प्रकट करते हैं तो यक्ष और राक्षस जो है ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़ जाते हैं क्योंकि वो राक्षस थे और यक्ष थे। तो ब्रह्मा जी को वो मारने का प्रयास करते हैं, जिसके शरीर से प्रकट हुए उन्हीं को मारने का प्रयास करते हैं। यही आसुरी मेंटालिटी है। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि भाई तुम लोग हमारे ही शरीर से प्रकट हुए हो और हम तुम लोग के पिता हैं, तो इस तरह ये अच्छा नहीं है कि तुम लोग हमारा वध करो। और इस तरह से जो है जो बोला कि ब्रह्मा जी को मार दो वो यक्ष कहलाया, और उसने बोला कि ब्रह्मा जी की रक्षा मत करो वो राक्षस कहलाया। इस तरह से जो है धीरे धीरे जब ब्रह्मा अपने शरीर का त्याग कर देते हैं और ब्रह्मा के जब त्यागे हुए शरीर से एक तरुणी स्त्री का प्राकट्य होता है जो संध्या समय कहलाती है। जो संध्या समय है वो ब्रह्मा जी के त्यागे हुए शरीर से प्रकट हुई देवी है। उस तरुणी को देखकर ये सारे असुर जो है कामुक हो जाते हैं, और ठीक है ना, और काम पीड़ा से क्या होते हैं, भर जाते हैं। आगे बताना कि जो है क्या बोलते हैं असुर की, हे सुंदरी बाला तुम कौन है, तुम किसकी पत्नी और पुत्री हो, और तुम हम सबको के समक्ष किस प्रयोजन से प्रकट हुई हो। हम अभागे को तुम अपने सौंदर्य रूपी अमूल्य सामग्री से क्यों तरसा रही हो। इस तरह से सारे जो है असुर क्या होते हैं कामुक भावना से उस संध्या देवी को देखने लगते हैं, जो कि ब्रह्मा जी के मृत शरीर से प्रकट हुई थी। बोलते हैं हे सुंदरी बाला तुम चाहे तो जो भी हो, हम भाग्यशाली हैं कि तुम्हारे दर्शन कर रहे हैं। तुमने गेंद के अपने खेल से हम दर्शकों के मन को विचलित कर दिया है। वो संध्या देवी जो प्रकट हुई असुरों को मोहित करने के लिए ब्रह्मा जी के शरीर से।
और वो गेंद खेल रही थी, इसको देखकर असुर और जो है कामुक हो जाते हैं उस लक्षण को देखकर। बोलते हैं कि असुर लोग सुंदर स्त्री की सुंदरता को देखने के लिए नाना प्रकार की आयोजना करते हैं। यहाँ यह बताया गया उन्होंने खेल खेलती गेंद खेलती हुई तरुणी को देखा। कभी कभी असुर लोग टेनिस जैसे खेलों का आयोजन विपरीत लिंगों के साथ करते हैं। ऐसी आयोजना का उद्देश्य सुंदरी बालाओं के शारीरिक सौंदर्य का अवलोकन और सूक्ष्म काम भावना का आनंद उठाना होता है। हम देखते हैं कि जो है समाज में बहुत सारे गेम्स होते हैं जिसमें स्त्री पुरुष दोनों ही पार्टिसिपेशन करते हैं। तो आखिरी लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि उसी बहाने जो है सुंदर स्त्रियों के शारीरिक सौंदर्य का अवलोकन करना और सूक्ष्म काम भावनाओं का आनंद उठाना होता है उसका उद्देश्य। ऐसे आसुरी काम प्रवृत्ति को कभी कभी तथाकथित योगी बढ़ावा देते हैं, जो जनता को विभिन्न प्रकार के विषयी जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये एक तरह से जो है काम वासनाओं को प्रोग्रेस दिलाने के लिए ये सारी चीजें भौतिक लेवल पे होती हैं। बता रहे हैं कि यदि कोई उनके द्वारा तैयार किसी मंत्र का ध्यान करेगा तो वो 6 महीनों में ईश्वर बन जाएगा। ऐसी भी कुछ लोग विज्ञप्ति क्या करते हैं, बताते हैं कि उनके द्वारा जो काल्पनिक मंत्र है जो कि शास्त्रों को में नहीं दिया हुआ है, उस मंत्रों को वो ध्यान करने के लिए बताते हैं, जिससे 6 महीने में ही कोई ईश्वर बन जाएगा। ऐसे भी कुछ लोगों की मान्यता है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है, विषयी जीवन को बढ़ावा देना, कि स्त्री का पुरुष से और पुरुष का स्त्री से आकर्षण बना रहे। और इस तरह से जो है ये आसुरी मेंटालिटी है, जो कि स्वयं ब्रह्मा जी के शरीर से यक्ष और राक्षस प्रकट हुए और उनके ये लक्षण थे। बोलते हैं इसी प्रकार हमारी भौतिक अवस्था रोगी जैसी है। यदि कोई सचमुच इंद्रिय सुख चाहता है तो उसे इस संसार के बंधन से मुक्त होना होगा। आत्मिक जीवन में हम अनंत इंद्रिय सुख उठा सकते हैं। भौतिक तथा सात्विक सुख में यही अंतर है। भौतिक सुख अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए होता है, और जबकि सात्विक सुख भगवान के इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। तो जब हम सात्विक सुख का भोग करते हैं तो उससे हमारी भी इंद्रियां संतुष्ट होती हैं और भगवान की भी इंद्रियां संतुष्ट होती हैं। लेकिन जब जब हम काम वास्तव में लिप्त होते हैं तो उससे अपनी इंद्रियां भी सेटिस्फाई नहीं होती और भगवान को भी हम सेटिस्फेक्शन प्रदान नहीं करते हैं। तो वास्तविक सुख जो है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने में है। ब्रह्म सौख्यम अर्थात आत्मिक सुख अनंत है। मूर्ख प्राणी ही पदार्थ के सौंदर्य पर रिश्ते हैं और इससे मिलने वाले सुख को सत्य मान बैठते हैं, किंतु वह वास्तविक आनंद होता नहीं। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो पदार्थ के सौंदर्य पर रीझ जाता है, सुंदरता पर रीझ जाता है, और इस कारण से वो उसी को सुख मान बैठता है, और इस कारण से वो वास्तविक आनंद को प्राप्त नहीं होता। आगे इसमें बता रहे हैं अगले श्लोक में कि हे सुंदरी, तुम धरती पर उछलती गेंद को अपने हाथों में बार बार मारते हो तो तुम्हारे चरण कमल एक स्थान पर नहीं रुके रहते हैं। तुम्हारे पूर्ण विकसित अस्त्रों के भार से पीड़ित तुम्हारी कमर थक जाती है और स्वच्छ दृष्टि मंद पड़ जाती है। कृपया अपने सुंदर बालों को ठीक से गूंथ लो। इस तरह से असुर जो है उस संध्या देवी को देखकर कामुक हो जाते हैं और उसके स्वरूप का शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं, जिससे और भी काम वासनाओं की वृद्धि हो। असुरों को उस सुंदरी के प्रत्येक पग पर सुंदर हाव भाव दिख रहे थे। यहाँ पर वे गेंद खेलते समय वे उसके पूरी तरह उभरे उरूजों, बिखरे बालों, आगे पीछे झुकते हुए गतियों की प्रशंसा कर रहे हैं। वे पग पग पर उसके स्त्रियोचित सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं, और इस प्रकार आनंद लेते हुए उनके मन में काम वासना उदित हो रही है। तो देखो जो संध्या टाइम है, जो संध्या का समय होता है वो आसुरी समय होता है। उस समय असुरों की शक्ति बढ़ जाती है। हमने क्या बताया कि हमें 24 घंटे में अपनी संध्या को अगर हम संभाल लेंगे, संध्या समय को संभाल लेंगे, क्योंकि वो आसुरी समय होता है। उस समय हमारे अंदर काम वासनाओं की वृद्धि होती है। चाहे स्त्री शरीर में हो व्यक्ति या पुरुष शरीर में हो, उसके अंदर काम वासनाओं की वृद्धि हो जाती है। सेक्सुअल इच्छाएं, काम वासनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए जो संध्या समय का टाइम है उसको बहुत ही हमें सावधानी पूर्वक भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। जब सूर्य अस्त हो और चंद्रमा उदित हो, उस 45 मिनट 50 मिनट के टाइम में हमें उस 50 मिनट के टाइम को भगवान की भक्ति में लगा देंगे रेगुलर बेसिस। तब हम सारे असुरी आसुरी लक्षणों से छूट जाएंगे। किसी व्यक्ति के अंदर बहुत सारी सेक्सुअल इच्छाएं हैं या भोग की इच्छाएं हैं या फिर भौतिक संसार में अलग अलग चीजों के प्रति आसक्ति है, आकर्षण है, उस सारे आकर्षण को हम संध्या को संभाल कर अपने संध्या समय को और जब भगवान की सेवा में डिवोट करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो है ये सारे आकर्षण धीरे धीरे पवित्र हो जाएंगे।
क्योंकि संध्या जो है ब्रह्मा के शरीर से निकली हुई एक देवी है, प्रकट हुई देवी है, जो असुरों के द्वारा उसके असुरों के द्वारा मोहित की हुई है। असुर उससे मोहित हो गए हैं। इसीलिए संध्या से हमें मोहित नहीं होना है, हमें कोई गलत कार्य नहीं करना है। बोलते हैं कि यहाँ पर वे गेंद खेलते समय उसकी पूरी तरह उभरे उरोज बिखरे बालों और आगे पीछे झुकती हुई गतियों की प्रशंसा कर रहे हैं। वे पग पग पर उसके स्त्रियों चित्त सौंदर्य का आनंद लेते हैं और इस प्रकार आनंद लेते हुए उनके मन में काम वासनाओं से उदित हो उठते हैं। जिस प्रकार रात्रि में अग्नि के चारों ओर पतंगे एकत्र होते हैं फिर मर जाते हैं, उसी प्रकार से असुर सुंदरी के कंदुक सदृश स्तनों की हलचल के शिकार हो जाते हैं। सुंदरी की बिखरी केश राशि भी कामुक असुरों के मन को आहत करती है। इस तरह आसुरी जो व्यक्ति होता है वो स्त्रियों के हाव भाव चित्त से आकर्षित हो जाता है और क्या करता है, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और काम वासनाओं में लिप्त हो। जो व्यक्ति जितना ही विषयी जीवन का पोषण करेगा उतना ही भगवान से विमुख होता जाएगा और उतना ही कष्ट को अपने जीवन में आमंत्रित करेगा। इसीलिए जीवन का उद्देश्य है, ऐसा नहीं कि पुरुष ही नहीं आकर्षण होता है, स्त्री भी पुरुष के प्रति आकर्षण होती है। इसी आकर्षण के कारण ही हमारा ये मनुष्य जीवन हमें मिला है। और जब हम स्त्री पुरुष के आकर्षण से बच जाएं तो हम हायर प्लेनेट को चले जाएंगे, भगवान के धाम न भी जाएं तो हायर प्लेनेट को चले जाएंगे। बस ये स्त्री पुरुष का आकर्षण इस भौतिक संसार में हमें बांधे रखता है और इस कारण से हम बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि को झेलते रहते हैं। जिनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ चुका है ऐसे असुरों ने संध्या को हाव भाव करके करने वाली आकर्षक सुंदरी मानकर उसको पकड़ लिया। तो जो आसुरी व्यक्ति था उस संध्या के हाव भाव और स्त्री चित्त आकर्षण से आकर्षित होकर उसके साथ जो है उनको पकड़ लिया। बोल रहे हैं कि असुरों की मूढ़ धीर कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे गधों की तरह जड़ता बस मोहित हो जाते हैं। उसने उस स्त्रियों के संध्या जो स्त्री थी उसके आकर्षण से आकर्षित होकर मूढ़ गति को प्राप्त हुए, मतलब मूढ़ बुद्धि को प्राप्त हो गए और जड़ता बस मोहित हो गया। जब व्यक्ति के अंदर काम वासना प्रकट होती है तो उसके अंदर जड़ता प्रकट होती है। जड़ता मतलब प्रमत्तता, और प्रमत्तता बस वो क्या कर रहा है उसको खुद पता नहीं होता है। काम वासना एक पागल की तरह, पागल व्यक्ति की तरह हो जाता है। जब व्यक्ति काम वासनाओं में लिप्त हो जाता है तो उसके अंदर पागलपन उत्पन्न होता है जब तक वो तृप्ति नहीं कर लेता है। इसीलिए हमें क्या करना है, इस काम वासना क्या है, भगवान के प्रेम का विकृत स्वरूप है। जो नेचर जीवात्मा में भगवान से प्रेम करने का है वही इस भौतिक संसार में स्त्री पुरुष का आकर्षण और काम वासना कहलाता है। इसी से छूटना ही भक्ति का पहला आशीर्वाद है। जब हम भक्ति तीव्रता से करेंगे तो अपनी काम वासनाओं से हम छूट पाएंगे और तब जाकर जितना ही हम काम वासनाओं से छूटेंगे उतना ही हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होगा, उतना ही हम भगवान को प्रेम करने के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि लस्ट ही प्रेम का विकृत स्वरूप है। जो भगवान के धाम में प्रेम है वही इस भौतिक संसार में स्त्री पुरुष का आकर्षण और लस्ट है, काम वासना है। तब गंभीर भावपूर्ण हंसी हंसते हुए पूज्य ब्रह्मा ने अपनी क्रांति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप में ही आस्वादन करती थी, गंधर्वों और अप्सराओं के समूह को उत्पन्न किया। क्या बोलते हैं, तब गंभीर भावपूर्ण हंसी हंसते हुए पूज्य ब्रह्मा ने अपनी क्रांति से, ब्रह्मा जी अपनी क्रांति से अपने सौंदर्य को मानो आप में ही आस्वादन करते हुए गंधर्वों और अप्सराओं के समूह को उत्पन्न किया। पहले यक्ष और राक्षसों की उत्पत्ति हुई, उसके बाद गंधर्वों और अप्सराओं की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से। बोलते हैं स्वर्ग लोक के गायक गंधर्व कहलाते हैं और नर्तकियां अप्सराएं कहलाती हैं। असुरों द्वारा आक्रमण किए जाने पर ब्रह्मा ने पहले संध्या समय एक सुंदरी स्त्री का रूप उत्पन्न किया और फिर गंधर्व और अप्सराएं उत्पन्न हुई। जब इंद्रिय तृप्त के लिए गायन और वादन का उपयोग होता है तो वह आसुरी का होता है, किंतु वही गायन और वादन जब कीर्तन के रूप में भगवान की स्तुति के लिए प्रयुक्त होता है तो वह दिव्य होता है और उससे ऐसा जीवन उत्पन्न होता है जो सर्वथा आत्म सुख के योग्य होता है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने शरीर से जो है गंधर्वों और अप्सराओं के समूह को उत्पन्न किया। स्वर्ग के गायक गंधर्व कहलाते हैं और नर्तकियां जो हैं अप्सराएं कहलाती हैं। स्वर्ग के जो गायक होते हैं वो गंधर्व कहलाते हैं, वो गाते हैं और अप्सराएं नृत्य करती हैं।
असुरों द्वारा आक्रमण किए जाने पर ब्रह्मा ने पहले संध्या समय एक सुंदरी स्त्री का रूप उत्पन्न किया, और फिर ये स्त्री का रूप इसलिए उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी ने अपने को मृत घोषित करके एक स्त्री का स्वरूप उत्पन्न किया, जिससे सारे यक्ष और राक्षस जो है कंट्रोल हो पाए, नहीं तो ब्रह्मा जी को मार देते। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने को मृत घोषित कर दिया और अपने शरीर से ही एक सुंदरी संध्या का शरीर धारण कर लिया, शरीर उत्पन्न कर दिया, जिससे सारे असुर और यक्ष जो है, राक्षस और यक्ष जो है मोहित हो जाए, और उस स्त्री को देखकर मोहित भी हो गए, काम वासनाओं में लिप्त हो गए, नहीं तो ब्रह्मा जी को मार देते। अब ब्रह्मा जी गंधर्वों और अप्सराओं को उत्पन्न करते हैं, जो गंधर्व स्वर्ग में गाना गाते हैं और अप्सराएं वहां पर नृत्य करती हैं। किंतु वही गायन वादन जब कीर्तनों के रूप में भगवान की स्तुति के लिए प्रयुक्त होता है तो वह दिव्य होता है, और उससे ऐसा जीवन उत्पन्न होता है जो सर्वथा आत्म सुख के योग्य है। तो जो दिव्य गायन होता है, भगवान की स्तुति होती है, वो आत्मा को सुख देने वाला होता है। ऐसा गायन जो है वो गंधर्व और अप्सराएं करती हैं। जो स्वर्ग के पवित्र अप्सराएं हैं और गायक गंधर्व हैं, वो भगवान का ही गुणगान करते हैं, और इस तरह से जो है दिव्य स्तर पर वो स्थिर होते हैं और आत्म सुख के योग्य होते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा ने जब वो चांदनी द्वारा दीप्यमान और सुंदर रूप त्याग दिया, और विश्वावसु और अन्य गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना लिया। बोलते हैं तत्पश्चात ब्रह्मा ने वह चांदनी सा दीप्यमान तथा सुंदर रूप त्याग दिया, और विश्वावसु और अन्य गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना लिया। तो विश्वावसु और अन्य गंधर्व जो है ब्रह्मा जी के उस सुंदर स्वरूप को ग्रहण कर लेते हैं, जो चांदनी स्वरूप था और सुंदर था, दीप्यमान था। बोलते हैं तब पूज्य ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत और पिशाचों को उत्पन्न किया, किंतु जब उन्हें नग्न और बिखरे बालों वाले देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। तो इस सृष्टि में जो भी चीजें प्रकट होती हैं उसके आदि कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन जो उत्पत्ति के कारण है वो ब्रह्मा जी हैं। अब ब्रह्मा जी गंधर्वों और अप्सराओं के बाद भूत और पिशाचों को उत्पन्न करते हैं, किंतु जब उन्होंने भूतों और पिशाचों के नग्न और बिखरे हुए बाल देखे तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, डरावने थे वो। भूत और प्रेत भी ब्रह्मा की सृष्टि हैं, वो अवास्तविक नहीं है। ये सब बद्ध जीव को नाना प्रकार के कष्टों में डालने के साधन है। ये ब्रह्मा जी ने इसलिए उत्पन्न किया कि बद्ध जीव को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इसलिए ब्रह्मा जी ने ये सारी सृष्टि की, अलग अलग असुर दैत्य राक्षस गंधर्व किन्नर सब कुछ प्रकट किया, कि जैसे 84 लाख योनियों में जो मनुष्य जीवन 4 लाख तरह की वैरायटी है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इसलिए उन्होंने भूत और प्रेतों को उत्पन्न किया। जब वो उत्पन्न हुए तो नाना प्रकार के बिखरे हुए बाल थे उनके, और जो है डरावने थे उनका शरीर, और इस तरह से जो है इसकी सृष्टि परमेश्वर के आदेश से ही ब्रह्मा के द्वारा की गई है। ये परमेश्वर के आदेश पाकर ही ब्रह्मा ने ये सृष्टि की उत्पन्न इस तरह के यक्ष जो है भूत और प्रेतों का को निर्माण किया, मतलब बनाया है इनको। बोलते हैं कि जीवों के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उस अंगड़ाई रूप में फेंके जाने वाले शरीर को भूत पिशाचों ने उस शरीर को अपना लिया। तो इस तरह से जो है, और मनुष्य गहरी नींद में बताते हैं कि जीवों के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उस अंगड़ाई रूप में फेंके जाने वाले शरीर को भूत पिशाचों ने उस शरीर को अपना लिया, और इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिसमें लार चू जाता है। जो लोग अशुद्ध रहते हैं उन पर भूत या प्रेत आक्रमण करते हैं, और उनका यह आक्रमण उन्माद कहलाता है। तो देखते हो कि जो है कुछ व्यक्ति जो होते हैं सोने में उनके मुंह से लार टपकता है, तो वो अशुद्ध अवस्था होती है। वैसे लोगों को भूत या प्रेत आक्रमण कर देते हैं उसको, जब व्यक्ति सोते समय मुंह से जो है लार टपकाता है, तो वो पागलपन की स्थिति होती है, उन्माद का प्रथम लक्षण होता है। अशुद्ध रहने पर उन्माद रोग या भूतों का आक्रमण होता है। यहाँ यह स्पष्ट है कि जब मनुष्य गहरी नींद में सो जाता है तो उसके मुख से जो लार बाहर निकलता है उससे वह अशुद्ध हो जाता है, और इस अवसर का लाभ उठाकर भूत प्रेत उस पर आक्रमण कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, जो सोते समय लार निकालते हैं वे गंदे माने जाते हैं, उन्हें या तो भूत सताते हैं या वे पागल हो जाते हैं। ये एक बीमारी है, मुंह से लार निकलना, ठीक है ना। बोलते हैं ऐसे लोग या तो उनको भूत सताते हैं या वो पागल हो जाते हैं व्यक्ति।
जीवात्माओं के सृष्टा पूज्य ब्रह्मा ने अपने आप को इच्छा तथा शक्ति से पूर्ण मानकर अपने अदृश्य रूप अपनी नाभि से संध्या तथा पितरों के समूह को उत्पन्न किया। अब ब्रह्मा जी अपनी नाभि से साध्यों और पितरों को के समूह को प्रकट करते हैं। पितृगण ने अपने अस्तित्व के स्रोत उस अदृश्य शरीर को स्वयं धारण कर लिया। इस अदृश्य शरीर के माध्यम से इस श्राद्ध के अवसर पर कर्मकांड में पटु लोग साध्यों तथा पितरों को पिंड दान करते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी अपने शरीर से ही साध्यों और पितरों को, जो दिवंगत पूर्वज होते हैं, उनको पिंड दान किया जाता है, उनको वो प्रकट करते हैं अपने शरीर से। बोलते हैं श्राद्ध एक कर्मकांड है जिसे वेदों के अनुयायी मानते हैं। प्रतिवर्ष 15 दिनों का एक अवसर आता है जब कर्मकांडी धार्मिक लोग दिवंगत आत्माओं को भेंट प्रदान करने के लिए नियम का पालन करते हैं। अतएव वे पितृगण तथा पूर्वज जो किन्हीं कारणों से भौतिक सुख भोगने के लिए स्थूल शरीर धारण नहीं कर सकते, अपने उत्तराधिकारियों द्वारा प्रदत्त श्राद्ध पिंड दान से पुनः ऐसे शरीर प्राप्त करते हैं। श्राद्ध कर्म अथवा प्रसाद समेत पिंडदान की प्रथा अब भी भारत में विशेष रूप से गया में प्रचलित है, जहाँ एक प्रसिद्ध भगवान विष्णु का के चरण कमलों पर हवि चढ़ाई जाती है। तो जो श्राद्ध पक्ष आता है 15 दिनों का, उसमें जो है ये वैदिक कर्मकांड के नियम है। सभी लोग श्राद्ध पक्ष का क्या करते हैं, श्राद्ध पक्ष में अपने पिंडों का तर्पण करते हैं। और जो श्राद्ध पक्ष में जो पिंड का तर्पण किया जाता है, पितरों को तर्पण दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, और जो कोई भौतिक सुख से वंचित है तो उसको भौतिक सुख मिलता है और भगवान की भक्ति भी मिलती है। तो ये वैदिक कर्मकांड का नियम, लेकिन भक्त लोग भी इसको करते हैं। भक्तों को कैसे करना चाहिए, श्राद्ध पक्ष में वैष्णव को घर में बुलाएं, कीर्तन करें और भगवान का प्रसाद बांटें, उससे आपके पितर प्रसन्न होंगे। आगे इसमें बता रहे हैं, तब दृश्य से अदृश्य रहने की अपनी क्षमता के कारण ब्रह्मा जी ने सिद्धों और विद्याधरों को उत्पन्न किया और उन्हें अपना अंतर्धान नामक विचित्र रूप प्रदान किया। अब ब्रह्मा जी अपने शरीर से जो है सिद्धों और विद्याधरों को उत्पन्न करते हैं और उन्हें अंतर्धान नामक विचित्र रूप प्रदान किया। बोलते हैं अंतर्धान का अर्थ होता है ये जीवित प्राणियों के विद्यमान होने का मान तो होता है, किंतु दृष्टि में दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न किया जो जीवित प्राणियों के समान विद्यमान तो रहते हैं लेकिन दृश्य से दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे जो जीवात्मा हैं वो अंतर्धान नामक विचित्र रूप प्रदान करते हैं। वो अंतर्धान नामक एक विचित्र रूप धारण करते हैं। ये भी ब्रह्मा के सृष्टि में ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ है, जो अदृश्य रूप में होते हैं, बस आवाज उनकी सुनाई देती है। एक दिन समस्त जीवात्माओं के सृजक ब्रह्मा ने जल में अपनी परछाई देखी तो आत्म प्रशंसा करते हुए उन्होंने उस प्रतिबिंब से किन्नरों और किम पुरुषों की सृष्टि की। अब ब्रह्मा जी अपनी परछाई से किन्नर और किम पुरुषों की सृष्टि करते हैं। जिसे हनुमान जी जो है किम पुरुष लोक के वासी हैं। जो हनुमान जी शरीर प्राप्त करता है, ठीक है ना, वो किम पुरुष लोक का वासी होता है, वहां पर हनुमान जी निवास करते हैं। तो ये भी ब्रह्मा जी की सृष्टि से ही ये सारे जीवात्मा प्रकट हुए। किम पुरुष तथा किन्नरों ने ब्रह्मा द्वारा त्यक्त उस छाया शरीर को ग्रहण कर लिया और इसलिए वे अपनी पत्नियों समेत प्रत्येक प्रातः काल में उनके कर्म का स्मरण कर करके उनकी प्रशंसा का गान करते हैं। तो किम पुरुष तथा किन्नर लोग के जो वासी हैं, वो ब्रह्मा से तक्त उस छाया शरीर को ग्रहण कर लिया जिसको ब्रह्मा ने त्यागा था, जो उनकी छाया शरीर थी। वे अपने पत्नियों सहित प्रातः काल उनके कर्मों का स्मरण करके उनकी प्रशंसा करते हैं। तो ब्रह्मा जी का जब ब्रह्म मुक्त होता है तो ये सारे किम पुरुष और किन्नर लोग के वासी जो हैं ब्रह्मा जी का स्मरण करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी अपने शरीर को पूरी तरह फैलाकर लेटे थे। वे अत्यधिक चिंतित थे कि उनकी सृष्टि का कार्य आगे कैसे नहीं बढ़ रहा है, अतः उन्होंने रोष में आकर उस शरीर को भी त्याग दिया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक बार अपने शरीर को पूरी तरह फैलाकर लेटे हुए थे ब्रह्मा जी, और जब लेटे हुए थे तो उनके हृदय में अत्यधिक चिंता उत्पन्न हुई कि मैं सृष्टि का कार्य आगे संपन्न नहीं कर पा रहा हूं जो हमें भगवान से आदेश मिला था। इस कारण उनको बहुत ही रोष उत्पन्न हुआ और रोष के कारण उन्होंने शरीर को भी त्याग दिया। हे विदुर, उस शरीर से जो बाल गिरे वे सर्पों में परिणत हो गए। जिस शरीर का त्याग किया ब्रह्मा जी ने, उसके शरीर से जो बाल गिरे वो सर्पों के रूप में बदल गए, सांप बन गए उससे। उनके हाथ पैर सिकुड़ कर चलने से उस शरीर से क्रूर सर्प और नाग उत्पन्न हुए जिनके फन फैले हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने उस
रोष में जो शरीर का त्याग किया, उस शरीर से गिरे हुए बाल सर्पों के रूप में परिणत हो गए और उनके हाथ पैर सिकड़ गए और शरीर से क्रूर सर्प और नाग उत्पन्न हो गए। एक दिन स्वयं जन्मा प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने अनुभव किया कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। उस समय उन्होंने अपने मन से मनुओं को उत्पन्न किया और जो ब्रह्मांड के कार्य कल्याण कार्यों की वृद्धि करने वाले हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी जो है अपने मन से मनुओं को उत्पन्न करते हैं कि जो ब्रह्मांड के कल्याण कार्यों की वृद्धि करने वाले हैं। आत्मवान सृष्टा ने उन्हें अपनी मायावी रूप दे दिया। मनुओं को देखकर उनके पूर्व उत्पन्न देवता गंधर्व और ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। इस तरह से जब वो मनुओं को देखकर उनके पूर्व उत्पन्न देवता जो थे, गंधर्व लोग थे, ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। जब इस स्वरूप को देखा, मानवीय रूप को, तो उन्होंने स्तुति की कि हे ब्रह्मांड के सृष्टा, हम प्रसन्न हैं। आपने जो कुछ भी सृष्टि की है वह बहुत ही सुंदर है। चूंकि इस मानवीय रूप में अनुष्ठान कार्य पूर्णतः स्थापित हो चुका है, अतः हम हवि में साझा कर लेंगे। इस तरह से सारे उनकी स्तुति करने लगते कि हे ब्रह्मांड के सृष्टा, हे ब्रह्मांड के निर्माण करता, आपने जो भी कुछ सृष्टि की है वह बहुत ही सुंदर है। चूंकि इस मानवीय रूप में अनुष्ठान कार्य पूर्णतः स्थापित हो चुका है, अतः हम हवि में साझा कर लेंगे। जो हवि भेंट की जाएगी उसमें हम लोग साझा करेंगे। बोलते हैं भगवत गीता में यज्ञ की महत्ता का उल्लेख हुआ है। भगवान पुष्टि करते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने मनुओं को यज्ञ संबंधी अनुष्ठान विधि से सहित उत्पन्न किया और उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि इस याज्ञिक कर्मों को करते रहो। तो ब्रह्मा जब जो है सृष्टि का निर्माण प्रारंभ कार्य शुरू हुआ, सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा ने मनुओं को यज्ञ संबंधी अनुष्ठान यज्ञ संपन्न करने के लिए आदेश दिया था और उन्हें यह आशीर्वाद दिया था कि इस याज्ञिक कर्मों को आप लोग करते रहिए। धीरे धीरे तुम आत्म साक्षात्कार का उचित पद प्राप्त कर लोगे और तुम्हें भौतिक सुख भी भोग करोगे। इस तरह से ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि आप लोग और जो ये निरंतर यज्ञ करते रहोगे तो धीरे धीरे तुम लोगों को भौतिक सुख भी भोगने को मिलेगा और अंत में उच्च पद की प्राप्ति भी होगी और आत्म साक्षात्कार भी कर पाओगे। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवात्मा बद्ध जीव हैं जो भौतिक प्रकृति को वश में करना चाहते हैं। याज्ञिक अनुष्ठानों का उद्देश्य क्रमशः जीवात्मा में आत्म साक्षात्कार को पुनर्जीवित करना है। कि जब याज्ञिक क्रिया संपन्न होती है तो उसका मात्र एक उद्देश्य जो है आत्म साक्षात्कार को पुनर्जीवित करना होता है। वही इस ब्रह्मांड में जीवन का शुभारंभ है। किंतु याज्ञिक अनुष्ठानों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न रखना है। जो यज्ञ क्रिया संपन्न होती है उसका मात्र एक उद्देश्य क्या होता है? भगवान की प्रसन्नता। यज्ञ कर्म जो किया जाता है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ होता है, न कि किसी देवी देवता की प्रसन्नता के लिए। जब तक मनुष्य भगवान को प्रसन्न नहीं कर लेता है अथवा कृष्ण भावनाभावित नहीं हो जाता है तब तक वह भौतिक सुख से अर्थात न ही आत्मबोध से में सुखी रह सकता है। तो जब तक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत भगवान की भक्ति करके भगवान में अपनी चेतना को स्थिर नहीं कर लेता है तब तक न तो उसे भौतिक सुख मिलेगा न ही आत्मबोध का सुख मिल पाएगा। आगे बता रहे हैं कि तपसा विद्या युक्तो योगेन सुसमाधिनाम ऋषि ऋषि के संसृजा भी मताम प्रजा। फिर आत्मभू जीवित प्राणी ब्रह्मा ने अपने आप को कठोर तप पूजा मानसिक एकाग्रता और भक्ति तल्लीनता से सुसज्जित करके एवं निष्काम भाव से अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए महर्षियों को अपने पुत्रों के रूप में उत्पन्न किया। तो इस तरह से बता रहे हैं कि इस तरह से ब्रह्मा जी कठोर तपस्या और पूजा करके मानसिक एकाग्रता से भक्ति में तल्लीन होकर सुसज्जित करके अपने आप को निष्काम भाव से अपनी इंद्रियों को वश में करके महर्षियों के अपने पुत्रों के रूप में उत्पन्न किया। अब महर्षियों को अपने पुत्र के रूप में ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं। बोलते हैं यज्ञ के सारे अनुष्ठान भौतिक आर्थिक उन्नति के लिए होता है, अर्थात वे शरीर को आत्मज्ञान के अनुशीलन हेतु सक्षम बनाए रखने के लिए होता है। किंतु वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है। इसमें विद्या अर्थात परमेश्वर की पूजा अनिवार्य है। तो आत्मज्ञान के अनुशीलन हेतु जो है, जो ज्ञान आत्म ज्ञान के अनुशीलन के लिए सक्षम है वही वास्तविक ज्ञान है। वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त करने पर अन्य योगियों की और अन्य योग्यताओं की आवश्यकता नहीं है। जब व्यक्ति वास्तविक ज्ञान मतलब भगवान का ज्ञान सीख लेता है तब उसको अन्य किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें विद्या अर्थात परमेश्वर की पूजा अनिवार्य है। इस विद्या को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की पूजा करनी पड़ेगी। कभी कभी योग शब्द का व्यवहार मन की एकाग्रता के लिए की जाती है। शारीरिक क्रियाओं को बताने के लिए
किया जाता है। सामान्य अल्पज्ञानी मनुष्य योग की परिणति समझ बैठता है, किंतु ये वास्तव में परमात्मा में मन को केंद्रित करने के लिए होता है। तो जो वास्तविक जो है शारीरिक क्रियाओं को बताने के लिए जो योग किया जाता है, शरीर को फिट रखने के लिए, सामान्य रूप से वो योग पद्धति में अपनाई जाने वाली जो है वो शारीरिक क्रियाओं को अल्पज्ञानी मनुष्य योग में परिणत समझ बैठता है। वास्तविक योग जो है भक्ति योग है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जो है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करते हैं। वो वास्तविक योग नहीं है। वास्तविक योग क्या करता है, जो योग हमें भगवान, योग का मतलब है जोड़ना, मतलब मन बुद्धि को भगवान से जोड़ देना ही योग कहलाता है। और ऐसा योग जो मन बुद्धि को भगवान की भक्ति से जोड़ दे वो भक्ति योग कहलाता है। जब हम मन को भगवान की भक्ति में लगाते हैं तो मन और बुद्धि जो है भगवान की भक्ति में जुड़ जाता है, और यही योग जो है भक्ति योग कहलाता है। किंतु ये वास्तव में परमात्मा में मन को केंद्रित करने के लिए होता है। आर्थिक उन्नति हेतु मनुष्य को उत्पन्न करने के पश्चात ब्रह्मा ने ऋषियों की सृष्टि की, जिससे वे आत्मबोध का आदर्श प्रस्थापित कर सके। और इस तरह से ब्रह्मा जी आगे जो है ऋषियों की सृष्टि करते हैं, जिससे वे आत्मबोध का आदर्श प्रस्थापित कर सके। ब्रह्मांड के अजन्म सृष्टा ने इन पुत्रों में से प्रत्येक को अपने शरीर का एक एक अंश प्रदान किया, जो गहन चिंतन, मानसिक एकाग्रता, नैसर्गिक शक्ति, तपस्या, पूजा और वैराग्य के लक्षणों से युक्त था। तो इस तरह से जितने भी अजन्मा सृष्टा ब्रह्मा के शरीर से जितने भी पुत्र प्रकट हुए, उनको सभी को ब्रह्मा जी ने एक एक अंश प्रदान किया, जो गहन चिंतन, मानसिक एकाग्रता, नैसर्गिक शक्ति, तपस्या, पूजा और वैराग्य के लक्षणों से युक्त था। बोलते हैं इस श्लोक में विरक्ति शब्द का अर्थ है वैराग्य गुण से युक्त होना। भौतिकतावादी व्यक्ति को आत्मबोध नहीं हो सकता है। जो इंद्रिय भोग में लिप्त रहता है उसके लिए आत्मबोध प्राप्त कर पाना असंभव है। तो जो व्यक्ति भौतिक संसार में भौतिक कार्यों में लिप्त है उसके लिए आत्मबोध कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आत्मबोध करने के लिए जो है धीरे धीरे जो है अपने को हमें भक्ति के प्लेटफॉर्म पर स्थिर करना पड़ेगा। भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हम आत्म भाव को प्राप्त कर पाएंगे, आत्मबोध को प्राप्त कर पाएंगे। भगवत गीता में कहा गया कि जो मनुष्य संपत्ति और भौतिक सुख भोग की खोज में आसक्त है वे योग समाधि अर्थात कृष्ण भवनामृत में तल्लीनता प्राप्त नहीं कर सकता है। जो भौतिक भोग की खोज में है, भगवान की भक्ति को भी स्वीकार किया हुआ है, भौतिक भोग की खोज में है, ऐसा व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति में सिद्धि प्राप्त नहीं करता है। भगवत गीता में कहा गया कि जो मनुष्य संपत्ति तथा भौतिक सुख भोग की खोज में आसक्त रहते हैं वे योग समाधि अर्थात कृष्ण भावनामृत में तल्लीनता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो यह विज्ञप्ति करते हैं कि मनुष्य इस जीवन में भौतिक सुख उठाते हुए आत्मिक प्रगति कर सकते हैं, यह वह मात्र बावडंबर है। वैराग्य के चार तत्व हैं: अवैध जीवन सुख से बचना, मांसाहार से बचना, मादक द्रव्य सेवन से बचना और धृत घृणा से बचना। ये चारों तत्व तपस्या कहलाती है। आत्मबोध का विधान यह है कि मन को कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर में तल्लीन कर दिया जाए। तो आत्मबोध का वास्तविक मतलब क्या है कि मन को कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर में तल्लीन कर दिया जाए, यही आत्मबोध का लक्षण है। और इस तरह से जो बता रहे हैं कि हमें वैराग्य के चार तत्व जो बताए गए हैं कि अवैध संबंध न रखना, मांसाहार न करना, मादक द्रव्य का सेवन न करना और धृत क्रीड़ा न करना, ये चारों तत्व जो है तपस्या के अंतर्गत आते हैं। और जब व्यक्ति दिव्य तपस्याएं करता है तब उसको आत्मबोध होता है और कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करके उसमें तल्लीन होने का प्रयास करता है। ठीक है, अब यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो जाता है। अब कल जो है मनु कर्दम संवाद, इसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। विदुर और मैत्रेय संवाद जो है समाप्त हो जाता है। ये ज्ञान सारा मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को प्रदान किया। सृष्टि के निर्माण और सृष्टि में ब्रह्मा जी के द्वारा अलग अलग चीजें जो प्रकट हुई उसका ज्ञान